नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, स्टेट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपकी आई है और इस सूचना को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 और 4 दिसंबर को स्टेट का एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये आपका एक तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम इसको बोल सकते हैं, जो ये आपका प्रेस नोट है और इसमें पूरा डिटेल आपकी दी गई है कि भी स्टेट के जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम आपके एडमिट कार्ड को लेकर आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जिनको फॉलो करना है। और ये एग्जाम देने से पहले आपको ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है, इनको जरूर से पढ़कर जाना है, ताकि वहाँ पर फिर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको फिर एग्जाम सेंटर में भी न बैठना दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड आपके कब आ जाएंगे। तो जो आपके एडमिट कार्ड है ये आ जाएंगे आपके 26 नवंबर को। बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो आपके स्टेट की परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 3 दिसंबर शनिवार को और 4 दिसंबर रविवार को कराया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट है वे अपने एडमिट कार्ड को 26 नवंबर से बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bseh.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर को आप अपना एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड कर सकते हो और 26 नवंबर को ही आपको फिर पता चल जाएगा कि भाई आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे आया है। वैसे तो आपका जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट होगा आपकी बिल्कुल पास में ही सेंटर आएगा, लेकिन उस दिन 26 नवंबर को आपका बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उस पर आपको कुछ गाइडलाइंस गिवन होगी, तो वह आपको जरूर से जरूर पढ़कर जानी है और उनका पालन करना है। तो सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, जब आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लोगे तो आपको उसका कलर प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि भी कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। और इसी के साथ ही आपको जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम सेंटर पर आपको, जब आपने आवेदन के लिए अप्लाई ऑनलाइन आवेदन किया था, कैंडिडेट ने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस टाइम आपने जो भी अपना पहचान पत्र दिया था, ठीक है, वहाँ पे आपने अपना ऐसा पहचान पत्र दिया होगा जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी। तो फोटो युक्त पहचान पत्र तो वही आपको फिर अपने परीक्षा केंद्र में भी लेके जाना है। जैसे मोस्टली सभी आधार कार्ड ही देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने आधार कार्ड ने देकर कोई अपना दूसरा आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा, तो वही आइडेंटिटी कार्ड अब लेके जाना। और उसमें स्पेशल आपको याद रखना कि भी उसमें आपका फोटो भी होना चाहिए और वही लेके जाना भी जो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब जो आपने दिया होगा। इसी के साथ ही आपको परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि वहाँ पे कितनी सारी चेकिंग वगैरह चलेगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई आप 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुँचे और टाइमली आप सभी की जो भी औपचारिकताएं है वे समय पर पूरी की जा सके। ठीक है, और अब आपका जो परीक्षा केंद्र है, ठीक है, या फिर विषय है, उसमें अब चेंज आपका नहीं होगा। जो भी सेंटर हो डिसाइड हो चुका है वही आपका आएगा। और इसी के साथ ही जो भी जिस भी सब्जेक्ट जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तो उसी के लिए अब आपको एग्जाम देना होगा। इसी के साथ ही परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो परीक्षा के अंदर कोई भी किसी भी तरह की अंगूठी, बालिया, चेन, हार, लटकन, ठीक है, ब्रोच जैसे कोई भी गहना है या धातु की कोई भी वस्तु है, कैमरा, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा गिवन है। तो ये सब आपको नहीं लेके जाना। कोई भी किसी भी तरह का कागज, लिखित चिट, ठीक है, ये इसकी अनुमति नहीं है। हाँ, एक छोटी सी जो यहाँ पे छूट हम बोल सकते हैं, परमिशन जो मिली है वो फीमेल कैंडिडेट को मिली है, जो कि महिला अभ्यर्थी मंगलसूत्र, बिंदी व सिंदूर पहनने की उनको अनुमति होगी। और इसी के साथ ही जो हमारे कैंडिडेट है बैप्टाइज्ड और सिख कैंडिडेट है, तो वे जो अपने कुछ धार्मिक प्रतीकों को, आपने देखा होगा जो सिख कैंडिडेट है, कुछ सिख कैंडिडेट ऐसे रहते हैं कि भाई उनके जो धार्मिक प्रतीक उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो सिर्फ उनको एक अनुमति दी गई है कि भाई वे अपने धार्मिक प्रतीकों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही जो जब कैंडिडेट अपने एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, प्रिंट आउट, आप अपना कलर प्रिंट आउट लोगे तो 2 पेजेस का आपका प्रिंट आउट निकलेगा, जिसपे लिखा होगा एक पर सेंटर कॉपी और एक पर रहेगा आपका कैंडिडेट कॉपी। तो इसलिए आपको अच्छे से
ध्यान से अपना प्रिंट आउट निकलवाना है। और जब आपने अपना जो प्रिंट आउट है, ठीक है, जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो आपने फ़ोटो लगाई थी, तो वहीं पर आपको अपने जो प्रिंट आउट पर फिर से वही रंगीन फ़ोटो लगानी है और उसको फिर आपको सत्यापित करा के मीन्स अटेस्टेड उसको करवा के परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वह है नेत्रहीन और अशक्त परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, जिनकी जो अशक्तता है वो 40% या फिर से अधिक है, जो हाथ से लिखने में असमर्थ है, लिखने में कोई भी उनको असुविधा और वे सुविधा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको भी मेडिकल बोर्ड या फिर किसी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, तो लेखक के रूप में वह उनको लेकर जाना है। और उसके साथ ही 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो है, जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता है, 12वीं से ज़्यादा उनकी योग्यता नहीं होना चाहिए, ये आपकी सारी है ना, ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना, ये जो नेत्रहीन कैंडिडेट है या अशक्त है, तो उनको फिर क्या करना है, ये लेके जो उनको प्रमाण पत्र लेके और उसको उनको अटेस्टेड कराना है और उसको फिर अपने प्रवेश पत्र के अपना जो एडमिट कार्ड है उसके साथ उनको जहाँ पे आपको क्या करना, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बोर्ड मुख्यालय भिवानी के कमरा नंबर 28 में संपर्क करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो भी जिस भी तरह का उनका जो प्रोफॉर्मा होगा उनका यूज करने का के लिए वो उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध है। इसी के साथ ही ऐसे विद्यार्थी, देखिए अभी कुछ विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जिनके फोटो है, साइन है या अंगूठे का जो निशान है वो अभी भी उनका जो मानक साइज है उसके अनुसार नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को फोटो से पहचान या फिर किसी अभ्यर्थी की फोटो से पहचान सुनिश्चित नहीं हो रही है, तो ऐसे में ऐसे अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उनको रोक दिया गया है। तो इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अभी भी टाइम दिया जा रहा है कि भाई वे 29 नवंबर तक है ना अपनी जो ये त्रुटि है ना उसको ठीक कर ले। अगर अभी भी किसी की त्रुटि है तो वेबसाइट पर इन्होंने डाल रखी है, वहाँ पे पूरा लिस्ट डाल रखी है कि अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं जिनके फोटो को लेकर, साइन को लेकर और थंब इम्प्रेशन को लेकर अभी भी त्रुटि है, मिस्टेक है। तो वे 29 नवंबर 5 बजे तक अपनी जो ये त्रुटि इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर 5 बजे के बाद जो आपकी ऑनलाइन त्रुटि निवारण हेतु लिंक है उसको बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपने नहीं सुधारा तो फिर भी आपके जो एडमिट कार्ड है वह भी डाउनलोड नहीं होंगे और फिर आप जो एग्जाम उसमें उसको नहीं दे पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ ही वे अभ्यर्थी जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अब 26 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ, ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ हो भी सकता है कि भी उसका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उस केस में वह अपने कन्फर्मेशन पेज के साथ बोर्ड मुख्यालय भिवानी के कमरा नंबर 28 में जाकर प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पर्सनली जाके वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो तो फिर वे वहाँ भिवानी वहीं जाना होगा उनको, मुख्यालय में, बोर्ड मुख्यालय के भिवानी के कमरा नंबर 28 आप याद रख लेना। तो कमरा नंबर 28 में जाके फिर आप उनसे बात करके बता सकते हो, फिर वे लोग आपकी हेल्प करेंगे कि भी आपका जो एडमिट कार्ड है उसको निकालने में। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सूचना, प्रेस नोट, जो कि आपका हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 स्टेट के लिए आपका जारी किया गया है। तो यहाँ से अभी आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो एक बार जब एडमिट कार्ड निकलवा लो तो एडमिट कार्ड पे भी जो इंस्ट्रक्शन हो उनको ध्यान से पढ़ कर जाना। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।